हेलो दोस्तों, मैं चित्रंजन कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आप सभी के लिए एक वैकेंसी आ गया है, जिस वैकेंसी का नाम है इंडियन नेवी एसएसआर यानी कि एमआर नेवी, जिसको हम अग्निवीर के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि अग्निवीर एसएस या एमआर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फिजिकल में की दौड़ कितना होगा, पुशअप कितना मारना है, उठे कितना करना है, ये सब के बारे में हम बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम है इंडियन नेवी एमआर या एसएसआर, लेकिन इसमें दो आया है बाबू, एक आया है एमआर एमआर, एक आया है एसएसआर। सबसे पहले आवेदन की शुरुआत यानी कि फार्म कब से भरा गया बाबू, तो 29 मार्च 2025 से ये फार्म भरने के लिए स्टार्ट हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट कब तक है जी, तो लास्ट डेट है बाबू 10/4/2025 यानी कि 10 अप्रैल 2025 तक आपका लास्ट डेट है। इस फार्म को भरिएगा तो पैसा कितना लगेगा। आप जनरल हैं, चाहे ओबीसी है, चाहे ईडब्ल्यूएस है, चाहे एससी है, एसटी फीमेल यानी कि लड़के या अदर है, तो आपको दोनों में कितना लगेगा जी, 550 रुपया आपका लगेगा। अच्छा, अपने से भरिएगा तो कम लगेगा, अगर शहर का में जाइएगा तो भरने 50 या 100 रुपया लेगा। अब देखिए आपको एजुकेशन कहाँ तक आप पारा में आइएगा तो इस फार्म को भर सकते हैं। अगर आप अग्निवीर एमआर में भरना चाहते हैं तो सिर्फ आपका 10th पास होना चाहिए, यानी कि 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप एसएसआर में भरते हैं तो आपको 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए। प्लस 12th पास कौन भर सकता है, जिसको इंटर में मैथ रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस रहेगा। यानी कि आर्ट्स वाला स्टूडेंट एमआर तो भर सकता है, पर एसएसआर वाला एसएसआर वही भरेगा बाबू जिसको 12th में मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस है। आगे देखिए एज लिमिट यानी कितना उम्र के व्यक्ति इस फॉर्म को भरेगा, यानी कि एमआर नेवी एसएसआर के। तो अगर आपको उम्र 2 फरवरी 2025 से लेकर 9 तारीख तक है, 9 से लेके 2024 से लेके 2008 तक आपका अगर उम्र है तो आप भर सकते हैं। फिर देखिए 1 2025 से 20 लेके 3/7/2008 के बीच में आपको एज होना चाहिए, और फिर 6/7/2025 से लेके इतना तक के बीच में आपको अगर एज है लगभग 17 साल लगता है, उतना अगर एज है तो आप इस फार्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब देखिए ये फार्म को भरने जाइएगा एमआर नेवी या एसएसआर का, आपको डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा जी, तो सबसे पहले सबके पास क्या रहता है जी, आधार कार्ड। आपको एक बार आधार कार्ड ले लेना है, फोटो ले लेना है, अपना सिग्नेचर यानी कि साइन हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बाबू, 10th का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप क्या भरते हैं, अग्निवीर भरते हैं, 12th का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप एसएसआर भरते हैं और जो 12th पास है वो दोनों भर सकते हैं। जो 12th पास है और तीनों सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो आप एमआर ही भर देगा और एसएसआर ही भर देगा, और जो खाली 10th पास है वो एमआर भरेंगे। फिर आपको अगर आप एनसीसी कर रहे हैं जी, ए चाहे बी चाहे सी से, तो वाला भी आप साथ में लेकर चलिए, आपको छूट मिल जाएगा। इंडियन नेवी एसएसआर रिक्वायरमेंट ये तो हो गया। और फिजिकल में देखते हैं कि अगर आप इंडियन नेवी एसएसआर के लिए ध्यान दीजिए, एसएसआर के लिए हम कर रहे हैं। इंडियन नेवी अगर एसएसआर में आप भरते हैं फार्म तो आपको 1600 दौड़ना है। कितना मिनट है बाबू, तो 6 मिनट, यानी 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 6:30 में, यानी कि 6 मिनट 30 सेकेंड में। आपका स्क्वाट उठक बैठक मारना है कितना जी, तो 20। पुशअप लगाना है 15, और जो घुटनी यानी घुटना वाला जो होता है नी, उसको करना है 15 को। अब देखिए अगर आप एमआर में यानी कि मैट्रिक रिक्वायरमेंट अगर भरते हैं बाबू, तो आपको दौड़, अगर मेल है यानी कि लड़का है, तो आपको दौड़ना है 1600 कितना मिनट में, तो 6 मिनट 30 सेकेंड में। 20 को उठक बैठक कर लेना है, 15 को पुशअप और 15 को घुटना वाला कर लेना है। अगर आप लड़की हैं तो आपको 1600 दौड़ना है कितना में,
8 मिनट में। 15 को मारना है स्क्वाट यानी उठक बैठक, और 10 को पुशअप, और 10 को घुटना वाला मारना है। अब देखिए एग्जाम पैटर्न, एग्जाम में प्रश्न कैसे कैसे आएगा। अगर आप एएसएसआर के लिए भरते हैं बाबू, तो आपको टोटल क्वेश्चन 100 को रहेगा, और एक क्वेश्चन आएगा कितना, 100 क्वेश्चन आएगा 100 मार्क्स के, यानी 100 मार्क्स 100 नंबर पर आपको 100 नंबर का होगा। टाइम आपको देगा 1 आवर, यानी कि 1 घंटा टाइम देगा। और कौन कौन विषय से क्वेश्चन आएगा, तो आप ऐसे इंडियन एएसआर के फॉर्म भरते हैं तो आपको इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी और जनरल जीके पूछेगा आपको, ठीक है। अगर आप एमआर नहीं भरते हैं तो उसमें आपको 50 को क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर का आएगा, 1/2 घंटा आपको रखने के लिए देगा। कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा जी, साइंस से आएगा, मैथ से आएगा, जनरल अवेयरनेस से आएगा। तो आप सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन की प्रक्रिया अगर शॉर्ट में हम समझे तो सबसे पहले रिटन एग्जाम यानी कि लिखने वाला एग्जाम होगा बाबू, जब को सेंटर पर जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। दूसरा फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट में क्या आ गया बाबू, तो रनिंग आ गया, उठक बैठक आ गया, पुशअप आ गया, और लास्ट में क्या हो जाएगा, मेडिकल हो गया। अगर अच्छा नंबर आ जाएगा तो आपको सिलेक्शन में भी या एमआर में एएसएसआर में हो जाएगा। तो देर न करिए, जल्द जाइए और फार्म को भरिए, क्योंकि लास्ट समय में क्या होता है, सर्वर डाउन चलेगा, फिर फार्म उराम नहीं भराएगा। तो जाइए, दौड़िए और सिलेक्शन लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।